हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लुसेंट का स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह। तो दोस्तों, यदि आप भी दरोगा की तैयारी करते हैं तो टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़िए और उसका टेस्ट जरूर लगाइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। वो मेरठ से हुआ था। ठीक है, कब? तो 10 मई 1857 को। ठीक है, किस सैनिक टुकड़ी द्वारा? तो 20वीं नेटिव इन्फैंट्री। ठीक है। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, इसे दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। ठीक है, एनफील्ड राइफल को ठीक है, एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था? तो दिसंबर 1856 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो इनकार किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था। कब किए थे? तो 29 मार्च 1857 को। ठीक है, और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था किससे? तो 34वीं नेटिव इन्फैंट्री से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किससे किया था? तो लखनऊ से किया था। ठीक है, इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। सॉरी दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। इसका कार्यकाल था 1856 से 1862 के बीच था। ठीक है, इसके बाद चलते देखते क्वेश्चन है वर्ष 1857 की विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? किसने दिया? तो मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा कि कानपुर से लड़े थे कौन? नाना साहब। लेकिन इनके सेनापति कौन था? तो तात्या टोपे। और इनका नाम क्या था? मूल नाम तो वो था, नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, इसके बाद है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणि कर्णिका था। ठीक है, इनका जन्म बनारस में हुआ था और इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में। इसके बाद है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ठीक है, इसके बाद है कि मंगल पांडे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री एक सिपाही थे। बिल्कुल सही है। चर्बी वाले कारतूस को काटने से मना कर दिया था, ये भी सही है। इसके बाद है 29 मार्च 1857 को इसने मेजर ह्यूजिसन को गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी, ये भी बिल्कुल सही है। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन जो होगा इसका 1, 2, 3, 4 डी होगा। ठीक है, इसके बाद है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामरस्टन है। ठीक है, इसके बाद है कि मेरठ, सम्मिलित कीजिए कि मेरठ से कौन लड़े थे? तो वो लड़े थे कदम सिंह। ठीक है, इसके बाद दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय। हरियाणा से लड़े थे राव तुलाराम। इसके बाद है बरेली से खान बहादुर खां। इसके बाद है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ध्यान रखिएगा, ये किसने किया था? तो नामधारी सिखों ने किए थे। इसके बाद है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन उनका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसके बाद है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो किसने नहीं माना है? तो आरसी मजूमदार ने नहीं माना है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा इसे ही इतिहास लेखनों को नामित किया गया था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पीला आयोग। ये ध्यान रखिएगा, पीला आयोग। सेना को पुनर्गठित करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? पीला आयोग। और इसमें 1857 की क्रांति को जांच करने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो पीला आयोग ही बनाया गया था। इसके बाद है
कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब। ये एक उर्दू कवि थे और इनका जन्म जो हुआ था आगरा में हुआ था, ठीक है, आगरा में हुआ था। और इनका मूल निवास कहाँ था? तो वो दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली में ही इनका मृत्यु हुआ था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ध्यान रखिएगा कौन थे? तो मौलवी अहमद उल्लाह शाह, यही थे सबसे कट्टर दुश्मन। इसके बाद है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वो कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। इसके बाद है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो होगा इसका राइट बी होगा। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन का क्या था? अभाव था, इसीलिए ये क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? हिंदू और मुस्लिमों का एक षड्यंत्र बताया था, तो किसने? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। इसके बाद है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखिए कि जमींदार और साहूकार, इन्होंने भाग नहीं लिए थे 1857 के क्रांति में। इसके बाद है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन का मुख्यालय बनाया था? ध्यान रखिएगा उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो वो तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद है कि गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो ध्यान रखिएगा कौन था? तो कोल्हापुर। ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। इसके बाद है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? ये खान बहादुर खां था। इसके बाद है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में संघर्ष किया? तो ध्यान रखिएगा किसने किया था? शहादत खान ने किए थे। कहाँ से किए थे? तो इंदौर से, ठीक है, इंदौर से किए थे शहादत खान। इसके बाद है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है, यही कारण था। इसके बाद है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह की एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहब का नाम क्या था? तो धोंदू पंत, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, ये भी सही है। यानी ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन सी होगा इसका। इसके बाद है कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम है, न राष्ट्रीय है और न ही स्वतंत्रता संग्राम है? ये किसने कहा था? तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा था। इसके बाद है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था कब? तो 10 मई 1857 को, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे के एक मित्र थे मान सिंह, ठीक है, मान सिंह, इन्हीं ने धोखा दिया था किसको? तात्या टोपे को, इसीलिए उसे फांसी दे दी गई शिवपुरी में। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ध्यान रखिएगा तो वो कौन था? चित्तौड़, ठीक है। इसके बाद है चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 डायरेक्ट। इसके बाद है इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिसन के इस कथन से संबंधित है? एचिसन ने कहा था ये बात, ठीक है। ध्यान रखिए किसके द्वारा कहा गया था? तो एचिसन के द्वारा कहा गया था। किस घटना को कहा गया था? तो 1857 के विद्रोह को कहा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सम्मिलित कीजिए। जगदीशपुर से कौन विद्रोह किए थे? तो वीर कुंवर सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली। इसके बाद है फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला शाह, जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। इसके बाद है ग्वालियर व कालपी से किसने लड़ा था? तो तात्या तोपे, ठीक है, तात्या तोपे। इसके बाद है
कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट बना दिया। तो ध्यान रखिएगा कब 12 मई को, ठीक है। ये 12 मई को दिल्ली पर पहुंचते हैं और 1857 क्रांति के नेता किसे चुनते हैं, तो वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को यहाँ पर ज़बरदस्ती दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठा देते हैं। इसके बाद जो है झांसी से किसने लड़ी थी, तो लक्ष्मीबाई। फतेहपुर से अजीमुल्ला। इसके बाद है संभलपुर से देवी सिंह, मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र साई। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था, ये किसने किया था, तो बखत खां ने किया था। बखत खां किसके कमांडर इन चीफ थे, यानी सेनापति थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय के थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि दिल्ली में, इसका सम्मिलित करना है कि दिल्ली में विद्रोह को किसने दबाया था, तो निकलसन और हडसन ने दबाया था। इसके बाद कानपुर और लखनऊ में हेवलाक और कैंपबेल ने दबाया था। इसके बाद झांसी और ग्वालियर से हीरोज ने और इलाहाबाद से कर्नल नील ने। ध्यान रखिएगा कि इसमें दिल्ली में जो निकलसन दिख रहे हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी ने की थी, तो टेलर और बिसेंट आयर ने। ध्यान रखिएगा टेलर और बिसेंट आयर ने बिहार में। इसके बाद है कि 1857 के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किसकी सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिएगा किसका, तो ये हो गया था निकलसन का, निकलसन का हो गया था। इसके बाद है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी, तो बी डी सावरकर ने दी थी। इसके बाद क्वेश्चन है कि यह 1857 की क्रांति एक सैन्य विद्रोह था, किसने कहा था, तो ये कहा था सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था। और अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र बताया गया था, टेलर और आउटरम के द्वारा बताया गया था। और 1857 की क्रांति को सामंती विद्रोह किसके द्वारा कहा गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी, तो किसने दी थी, तो बी डी सावरकर ने दी थी। इसके बाद है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ध्यान रखिए क्वेश्चन ये है एस एन सेन, सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा ये कहा गया था कि प्रारंभ में ये किया था, तो एक सैन्य विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत बदल गया। इसके बाद है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ध्यान रखिएगा बहुत दिव्य क्वेश्चन है ये कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह क्रांति थी, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि जो सम्मिलित कीजिए क्वेश्चन नंबर 54, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1757 ये किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इसके बाद है कि द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये सैयद अहमद खां की है। इसके बाद है द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर की। और 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखी थी। इसके बाद है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग करने वाले थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो राइट आंसर होगा सिख ने भी किया था, गोरखा ने भी किया था और पठानों ने किया था अंग्रेजों का सहयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 और 2 3, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नर्सों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। ध्यान रखना है कि कश्मीर के शासक ने किया था, सतलज के इस पार के राज्यों के सिख ने किया था, ग्वालियर के सिंधिया ने किया था, सर्वाधिक किया था सबसे ये, लेकिन मेवाड़ के राजा अंग्रेजों का सहयोग नहीं की थी। इसके बाद है कि अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई। ध्यान रखिएगा कि तात्या टोपे को दी गई थी, कहाँ पे, तो शिवपुरी में इन्हें सज़ा दी गई थी।
फांसी दी गई थी। इसके बाद है, ध्यान रखिए क्वेश्चन जो देख रहे हैं कि 1857 के केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत कर लिया किसे, तो ध्यान रखिएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल चुका था, तो सबसे पहले किसे अधिकार में ले लिया तो दिल्ली को ले लिया। इसके बाद है कि किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो ध्यान रखिएगा किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, तो वो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ वह किसने गिरफ्तार किया था। ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को किसने किया था, तो हुमायूं की मकबरा के पास किया था। किसने किया था, तो लेफ्टिनेंट हडसन ने किया था। ठीक है, क्योंकि निकलसन का मृत्यु हो चुका था, तो किसने किया था, तो हडसन ने किया था। किसको, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो बर्मा यानी रंगून में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो ध्यान रखिएगा किसका रही थी सबसे ज़्यादा, तो वो कैंपबेल। ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कैंपबेल ने निभाई थी। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा स्थान जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, तो ध्यान रखिएगा अवध था, पूर्वी पंजाब था, मध्य प्रदेश था, लेकिन मद्रास जो था ये 1857 क्रांति से क्या रहा, अछूता रहा। इसके बाद है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। किसने कहा था, किसके बारे में कहा गया था, तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। इसके बाद है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था, ध्यान रखिएगा कमल एवं चपाती यानी रोटी। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भागे, ध्यान रखिएगा, और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा नाना साहब भी नेपाल भाग गए थे, बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गए थे, खान बहादुर खां ये जो कहाँ से लड़े थे, तो बरेली से लड़े थे, ये भी क्या हो चुके थे, उनका मृत्यु हो गया था कहाँ पे, नेपाल में। तीनों भाग गए थे नेपाल में। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाए हैं, तो किसके, तो जीनत महल को लगाए हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था, तो 1822 से। ठीक है, 1822 में। इसके बाद है गडकरी विद्रोह और संतवाड़ी विद्रोह कब हुआ था, 1844, और ये भी 1844 में। ऑप्शन इसका जो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की संख्या सर्वाधिक थी, कहाँ से थी, तो ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति में सबसे ज़्यादा भाग लिए थे, अधिक वो लिए थे अवध के सिपाही। इसके बाद है कि मंगल पांडे सिपाही था, तो किससे था, तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था। इसके बाद है कि 1857 की क्रांति का कारण पहली बार किसने लिखा था, ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति को सबसे पहली बार किसने लिखी थी, ये लिखा था सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी, सैयद अहमद खान ने लिखी थी। इसके बाद है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक सहयोग 1857 की क्रांति में की थी, तो किसने किया था, तो ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहयोग किया था 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का। इसके बाद है कि बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम ए बहादुर की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के सेनापति कमांडर इन चीफ कौन थे, तो बखत खां थे, और इन्हें ही साहब ए आलम ए बहादुर की उपाधि दी थी बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। इसके बाद है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे कौन, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था बनारसी में हुआ था, 1835 में हुआ था। इसके बाद है इनका समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में। इसके बाद है कि असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा ये दीवान थे मनीराम दत्त ने 1857 की क्रांति में भाग लिए थे असम से। इसके बाद है कि बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो कौन था, तो ध्यान रखिएगा कि बैरकपुर में ब्रिटिश जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हैरिसे। कौन था, हैरिसे। इसके बाद है कि दिल्ली के विद्रोह दबाने के दौरान किसकी मृत्यु हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा कि दिल्ली को दबाने में कौन गए थे, तो हडसन और निकलसन गए थे, लेकिन किसका मृत्यु हो गया था, तो निकलसन का क्या हो चुका था, मृत्यु हो गया था। इसके बाद है कि रानी
बाई का समाधि स्थल है, तो कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा इनका जो समाधि स्थल है वो ग्वालियर है। इसके बाद है कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने की थी? तो बेगम हजरत मान ने की थी। इसके बाद है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ निम्न में से हैं। तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ यानी सेनापति कौन थे? तो वो थे तात्या तोपे। ठीक है, नाना साहब के तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक था तो कमल और रोटी, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, ए और बी। इसके बाद है कि लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किया, किसके साथ किया था? तो हीरोज के साथ किया था। इसके बाद है कि बिहार विजय दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा बिहार विजय दिवस जो मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चूँकि वीर कुंवर सिंह ने अपने किलों को कब जीते थे? तो 23 अप्रैल को जीते थे। ठीक है, क्योंकि इनके हाथों से किला निकल चुका था, अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो फिर इसे पुनः कब अब प्राप्त कर लिए? तो 23 अप्रैल को। इसीलिए बिहार विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है कि धोंधू पंत किसका मूल नाम है? तो ध्यान रखिएगा कि नाना साहब के मूल नाम क्या है? तो धोंधू पंत है। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह को किसने देखा था? तो किसने देखा था? मिर्जा गालिब देखे थे। इसके बाद है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ध्यान रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन? तो सुरेंद्रनाथ सेन, SS सेन थे। ठीक है, लेकिन किसे नॉमिनेट किया गया था भारत सरकार के द्वारा? तो ये RC मजूमदार, और इन्होंने माना कर दिया था इस इतिहास को लिखने से। इसके बाद है कि इलाहाबाद से 1857 के संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तो लियाकत अली किए थे। ठीक है, इसके बाद है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का पहला लड़ाई कहा है? ये BD सावरकर के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? ध्यान रखिएगा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? तो गोरखा, सिख, पंजाब, उत्तरी प्रांत से किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। इसके बाद है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो कहाँ से? तो बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। इसके बाद है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। ठीक है, और इस घोषणा पत्र को किसने सुनाया था पढ़ के? तो इलाहाबाद में किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। इसके बाद है कि किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? ध्यान रखिएगा कि लखनऊ में अपना जीवन खोया था तो जनरल नील, हेनरी लॉरेंस और हेवाल, ये तीनों अपना जीवन खोए थे। कहाँ पे? तो लखनऊ में। इसके बाद है कि मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो मूल निवास कहाँ था? दिल्ली में था। ठीक है, और इनका यहीं पे मृत्यु हो गया था। इसके बाद है कि एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में किया गया था। और ध्यान रखिएगा इनसे पहले पुरानी बंदूक कौन थी? तो बैस ब्राउन। ठीक है, बैस ब्राउन के स्थान पर किसे लाया गया था? तो एनफील्ड राइफल को। इसके बाद है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो ध्यान रखिएगा कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। इसके बाद है कि नाना साहब के सचिव यानी सलाहकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि नाना साहब के जो सचिव थे वो थे अजी मुल्ला। ठीक, कौन थे? अजी मुल्ला। लेकिन उनके कमांडर इन चीफ कौन थे? तो तात्या टोपे थे। तो चलिए दोस्तों, अगर इतना आप टेस्ट में लगा लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को, तो आपका इस टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।